हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम बहुत बार इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन वह बदलाव संभव नहीं होता। बदलाव स्वयं के साथ अधिक संभव है, लेकिन दूसरों के साथ यह बदलाव लाना उस गति में नहीं होता जिस तरह से हम सोचते हैं। बदलाव बहुत बार यथार्थ नहीं होता। कई बार हम दूसरों की भलाई व अच्छाई करना चाहते हैं और इसी भलाई और अच्छाई करने के क्रम में हम असहाय और बेबस हो जाते हैं। कई माता पिता अपने युवा बेटा या युवती बेटी को समझाना चाहते हैं, लेकिन वे बेबस हो जाते हैं। कई बार पति और पत्नी एक दूसरे के साथ कितने असहाय और बेबस हो जाते हैं। ऐसी हालत में हम क्या करें? एक तय सीमा तक ही आप कदम उठा सकते हैं और फिर चीजें संभव ना हो तो हम क्या करें? हम दुखी ना हों, अपना मन स्थिति स्थिर बनाए रखें। जो संभव है उस पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन आगे बढ़ाएं। हम इस दुनिया की सारी दुख तकलीफों को अपने ऊपर ना लें। ना अपने इस जीवन काल में हम सभी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। 6वां सामान्य सप्ताह 14 फरवरी 2022 सोमवार। पहला पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। आज तेरनी के संत वैलेंटाइन का पर्व भी है। हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, रिश्तों में, परिवार में प्रेम बढ़े और प्रेम की जो छवि है वो अच्छा और सच्चा हो। हम आत्म त्याग करें, एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे के सहयोग और प्रोत्साहन के द्वारा जिंदगी में अत्यधिक आनंद, खुशी और प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हम सभी परिवार के लोगों के लिए, रिश्तों के लिए और एक दूसरे के लिए यही कामना करें कि हमारे बीच में सच्चा प्रेम बढ़े और हमारा समाज प्रेम के द्वारा संचालित हो, जो आत्म त्याग पर आधारित हो। जब नन्हा बच्चा पैदा होता है तो वह रोता है। उसके रोने का कारण मां को छोड़ करके दूसरे कम ही जान पाएंगे। संत याकूब, जिसकी चिट्ठी आज के पहले पाठ में पढ़ी जाती है, वे यरूशलेम के यहूदी बहुल जगह में लोगों की अगुवाई कर रहे थे और लोगों को आध्यात्मिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए ईश्वर की योजना और प्रभु यीशु के शिक्षा के बारे में बताते थे। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य विभिन्न दिशाओं में फैल गए, याकूब यरूशलेम में काम करने लगे। पहली सदी में मसीही समुदाय को हर तरह का दर्द और पीड़ा झेलना पड़ा। बहुत से लोग ईसा के अनुयायियों के खिलाफ थे, जिन्हें नवीन पंथ कहा जाता था। बहुत लोग उनका विरोध कर रहे थे। प्रशासन भी उनके खिलाफ था। संत याकूब दुख झेलने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उनसे
पत्र लिखते हैं, उनसे कहते हैं कि ईश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागेंगे। ईश्वर उन्हें वही देंगे जो उनके जीवन में जरूरत है। अगर उनके जीवन में पीड़ा आती है, दुख और दर्द आता है, तो वे उसको भी आवश्यक समझें। जीवन के संघर्ष में मजबूती और धैर्य दुख, तकलीफ और दर्द से ही आती है। वे लोगों के विश्वास को मजबूत करते हुए कहते हैं कि विश्वास की मजबूती की परख दुख, दर्द और पीड़ा झेलने से ही होती है। दुख और दर्द से गुजर कर ही हम परिपक्व और मजबूत बनते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख, दर्द और चुनौतियां नहीं हैं, वह मजबूत और धैर्यवान नहीं हो सकता। वैलेंटाइन डे के इस दिन में हम प्रेम के इस रूप पर चिंतन करें कि अगर कोई कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो वास्तव में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप मेरे लिए कितना दुख झेल सकते हैं, आप मेरे लिए कितना कष्ट उठा सकते हैं। और प्रभु यीशु का क्रूस का प्रेम हमें असली प्रेम की पहचान कराता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, अपने एक एक बूंद दे करके, अपने प्राण दे करके, अपने त्याग और बलिदान दे करके, स्वर्ग को छोड़ करके, तो मुझे पाने का नहीं, सिर्फ मुक्ति देने का है। ये प्रेम असली प्रेम है और इसी पर हमें चिंतन करना है। ईश्वर हमें गरीब बनाकर असहाय नहीं होने देते, लेकिन वे हमें कृपा देते हैं कि हम उनकी कृपा पाकर के ऊपर उठें, संघर्षपूर्ण जीवन को अपनाएं, प्रज्ञा और विवेक के लिए प्रार्थना करें। संत याकूब कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर प्रज्ञा की कमी है, तो विनम्रता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना करें। ईश्वर से जुड़कर उन चीजों के लिए निवेदन करें जो आपको वास्तव में चाहिए। जीवन के संघर्ष में जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वह निखर जाता है। इसलिए आपका परिवार, आपके रिश्ते, जहां संकट, दुख, तकलीफ होगी, ईश्वर से जुड़ करके आगे बढ़ें। और जो विपत्ति में ईश्वर के साथ नहीं होता, वह बिखर जाता है। हम जहां भी होंगे, कुछ लोग हमारे विरुद्ध होंगे, चाहे वो घर में हो, पड़ोस में हो, काम के क्षेत्र में हो, रिश्तों में हो, कुछ न कुछ लोग हमारे विरोधी होते हैं। हम उनका कैसा सामना करें? आज के सुसमाचार में धर्म ग्रंथ इस बात का जिक्र करता है कि फरीसी ईसा को परेशान करते थे। वे उनसे स्वर्ग की कुछ चिन्ह मांगते थे, जिससे यह प्रमाणित हो कि वे ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर की बात सिखाते हैं और ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। और वे उनको नीचा दिखाना चाहते थे और उनकी परीक्षा ले रहे थे। दीन, दुखी, गरीबों के बीच रहकर ईसा कई चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे। उनके बीच हजारों चीजें प्रमाण के तौर पर मौजूद थी। कुछ ही समय पूर्व गूंगे बहरे को चंगाई मिली थी। हजारों प्रमाण होते हुए भी लंगड़ों को पैर, गूंगों को वाणी, अंधों को आंखें, मरते मरते लोगों को प्रभु जिला रहे थे। लेकिन यहां बात कुछ अलग थी। बात थी ना विश्वास करने की, देखते हुए भी ना देखने की, परीक्षा लेने की, सुनते हुए भी अनसुनी करने की, घमंड व अहंकार होने की। कई बार परिवार में माता पिता बच्चों के साथ असहाय हो जाते हैं, पड़ोसियों के साथ आप असहाय हो जाएंगे, संस्था में सदस्यों के साथ आप असहाय हो जाते हैं, उन्हें नहीं बदल सकते, कोशिश भी करें असफल होते हैं।
आप दूसरों को बदल नहीं सकते, कोशिश लगातार करते रहें, लेकिन एक सीमा होती है, सीमा के आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी हालत में हम क्या करें? हम ईसा से सीखें। हम स्वयं को बदल सकते हैं। ईसा बिना जोर दिए वहां से निकल गए। यही उनकी विनम्रता थी। वे मौन होकर कह गए, मेरे दुख भोग, मेरे क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान तक रुक जाओ। शायद प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमें आत्म त्याग वाले प्रेम की जरूरत है। हमें विनम्रता वाले प्रेम की जरूरत है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। प्रभु यीशु का प्रेम हमें सच्चे प्रेम की ओर आकर्षित करता है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। जिस तरह से फूल अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, सैनिकों के चरणों में, सैनिकों के गले में, शहीदों के गले में, शहीदों के चरणों में अगर हम विनम्र बन पाते हैं और अपने अहंकार को संभाल पाते हैं, तभी हम सच्चे तौर पर प्रेम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में प्रेम बढ़ता जाए और हम सच्चे प्रेम के लिए लगातार प्रयत्न करें और अपने आप को समर्पित करें। आपके क्रूस की प्रेम की भावना हमारे जीवन में आए। हे प्रभु, हमें प्रज्ञा और समझदारी प्रदान कर कि हम तेरे कार्यों को पहचानें, सब चीज में और सब लोगों में तेरा प्रेम देख पाएं। हमारे दुख, पीड़ा और परेशानी में आप हमारे साथ रहिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमारे जीवन में प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान कीजिए। सभी परिवारों को, सभी लोगों के रिश्तों में प्रेम बढ़ता जाए, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।